नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की। मतलब कैसे हम अपने फ़ोन पर थोड़ा कंट्रोल वापस पा सकते हैं। हाँ, ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। हमने एक पॉडकास्ट डिजिटल डिटॉक्स फ़ोन से नियंत्रण वापस पाएं, उसके कुछ अंश देखे हैं। तो आज का मकसद है कि उसमें से काम की बातें निकालें, समझें कि ये डिजिटल ओवरलोड हमें कैसे तंग करता है और कैसे निपटें इससे। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उस आदत से, मतलब हम सब करते हैं शायद, बेवजह फ़ोन उठा लेना। पता है, नोट्स में एक आंकड़ा था कि औसतन लोग दिन में 100 से 150 बार फ़ोन चेक करते हैं। हाँ, ये चौंकाने वाला है पर सच है। और स्क्रीन टाइम, वो भी 3-4 घंटे या उससे ज़्यादा। और मज़े की बात यह है कि ये सब अनजाने में होता है ज़्यादातर। सही कहा। और इसके पीछे ना वो डोपामाइन वाली बात है। मतलब फ़ोन की स्क्रीन, एप्स, वो हमें छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स देती हैं। हाँ, वो खुशी का एहसास। बिल्कुल, पल भर की खुशी। लेकिन लंबे समय में, जैसा सोर्स में भी कहा गया है, ये हमारे ध्यान को तोड़ता है, फोकस बिखेर देता है। और इसके नतीजे भी हैं फिर। हाँ, नतीजे गंभीर हो सकते हैं। तनाव, नींद की दिक्कतें और वो डिसीजन फिटीग वाली बात। मतलब फैसले लेने में थकान, फोकस तो जाता ही है। तो फिर ये जो शब्द है डिजिटल डिटॉक्स, जिसका जिक्र सोर्स में है, क्या है ये असल में? क्या मतलब फ़ोन फेंक दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स भी यही कहता है। ये है जानबूझकर, सोच समझकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लिमिट करना, ओके। ताकि मन और शरीर को थोड़ा आराम मिले, बैलेंस वापस आए। मुद्दा छोड़ना नहीं, कंट्रोल करना है। अच्छा, कंट्रोल करना, ये महत्वपूर्ण है। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि भाई अब कंट्रोल करने का टाइम आ गया है? कुछ संकेत? हाँ, सोर्स में कुछ अच्छे संकेत दिए हैं। जैसे होता ना, बस 5 मिनट और फिर घंटों निकल जाते हैं स्क्रॉल करते हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल। या फिर फोन पास ना हो तो एक बेचैनी सी महसूस होना। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखना, या रात को सोने से बिल्कुल पहले तक स्क्रीन पर रहना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और एक और बात जो सोर्स में कही गई है, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करना और फिर चिंता करना, ये भी एक बड़ा साइन है। और ये जो टेक्नोलॉजी का मनोविज्ञान है, कैसे ये एप्स हमें बांध लेती हैं। वो लगातार स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशंस की आवाजें, लाइक्स। हाँ, ये सब जानबूझकर किया गया डिजाइन है। सोर्स में बताया गया है कि ये सारे एलिमेंट्स डोपामाइन ट्रिगर की तरह काम करते हैं। अच्छा। दिमाग को आदत पड़ जाती है इन छोटे छोटे रिवॉर्ड्स की, और हम बार बार फोन उठाते हैं। टेक कंपनियों का तो यही लक्ष्य है, हमारा ध्यान खींचना। उनका बिजनेस मॉडल ही यही है। बिल्कुल। तो अगर इस चक्कर से निकलना है तो सोर्स में कुछ तरीके भी बताए होंगे, कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां। हाँ बिल्कुल, और कुछ तो काफी आसान और असरदार है। जैसे सबसे पहला, नोटिफिकेशंस बंद करना। सारी नहीं, मतलब जो गैर जरूरी हैं, सोशल मीडिया वाली या शॉपिंग एप्स वाली, जो जरूरी है उन्हें छोड़कर। सोर्स कहता है कि हर बीप या वाइब्रेशन हमारा फोकस तोड़ता है और वापस काम पर ध्यान लगाने में दिमागी मेहनत लगती है। सही बात है, रुकावट कम होगी। और दूसरा है नो फोन जोन बनाना। जैसे बेडरूम में फोन नहीं ले जाना, या डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय फोन इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, ये अच्छा है, परिवार के साथ या खुद के साथ वक्त बिताने के लिए। बिल्कुल, दिमाग को ब्रेक मिलता है। और एक और मजेदार तरीका है ग्रे स्केल मोड। ग्रे स्केल मतलब स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट, उससे क्या होता है? सोर्स के हिसाब से इससे फोन की जो चमक दमक है वो कम हो जाती है। वो रंगीन आइकन्स, तस्वीरें जो हमें खींचती हैं, वो फीकी पड़ जाती हैं। अच्छा, तो डोपामिन हिट कम मिलता है और फोन उतना आकर्षक नहीं लगता। ये तो ट्राई करना बनता है। और कुछ? हाँ, एक आखिरी, कि जब फोन से समय बचे तो उसे भरने के लिए कुछ और करना। वरना बोरियत में फिर फोन उठा लेंगे। बिल्कुल। तो कोई एक्टिविटी ढूंढना, जैसे सोर्स में जिक्र था, पढ़ना, टहलना, कुछ क्रिएटिव करना, म्यूजिक, कुछ भी जो स्क्रीन से हटकर हो। तो ये सब करने से सिर्फ स्क्रीन टाइम कम नहीं होता होगा, और भी फायदे होंगे, गहरे फायदे। हाँ, और फायदे काफी गहरे हैं। सोर्स के अनुसार फोकस बेहतर होता है, एकाग्रता बढ़ती है। अच्छा। नींद अच्छी आती है क्योंकि वो स्क्रीन की ब्लू लाइट का असर कम हो जाता है। जो असल जिंदगी के रिश्ते हैं उनमें गहराई आती है क्योंकि हम ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ध्यान देते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और कुछ लोगों ने तो ये भी महसूस किया कि उन्हें खुद को समझने का, अपनी पसंद नापसंद जानने का मौका मिला। तो मतलब ये सिर्फ घंटों की बात नहीं है, ये असल में अपनी शांति, अपना ध्यान और अपना समय वापस पाने की बात है। बिल्कुल सही कहा। ये मानसिक शांति और कंट्रोल वापस पाने के बारे में है। समय सबसे कीमती चीज है। तो निचोड़ यही है कि तकनीक का इस्तेमाल
सोच समझकर करें, इरादे से करें, बस यूं ही उसके बहाव में न बहें। हाँ, उपभोक्ता से ज्यादा एक सचेत उपयोगकर्ता बने। तकनीक एक टूल है, हमें उसे चलाना है, न कि वो हमें चलाए। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सोर्स से ही जुड़ा है। हाँ, कि अगर स्क्रीन से थोड़ा समय और ध्यान बचता है तो उस एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी और वक्त का इस्तेमाल किस नई चीज को सीखने या अनुभव करने या शायद कुछ बनाने में करना चाहेंगे। जिंदगी को सिर्फ स्क्रीन पर देखने के बजाय उसे असल में जीने के क्या मायने हो सकते हैं।